प्रतापगढ़ के सक्षम पांडे ने नीट यूजी 2026 में सफलता हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। रिजल्ट के बाद न्यूज बुक 24 ने उनके घर पहुंचकर सक्षम पांडे से और उनके परिवार से खास बातचीत की। आखिर इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितना संघर्ष और कैसी रणनीति रही, सुनिए पूरी कहानी सक्षम पांडे की जुबान। मेरा नाम सक्षम पांडे है। मेडिकल लाइन सर इसलिए क्योंकि पहले से ही लगता था कि डॉक्टर्स को देखते थे, अच्छा प्रोफेशन है, अच्छी कमाई भी है और थोड़ा लीनिंग भी हमारा मेडिकल की तरफ है ज़्यादा, और मरीज़ों को सेवा भी करना एक कारण है। अच्छा लगता है। आगे देश का विकास में भी डॉक्टर का बहुत योगदान रहता है। 11th-12th तैयारी की थी, एक साल ड्रॉप करके फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें क्लियर हो गया। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था। सर सो एज अ सिस्टर मतलब मैंने इसके अंदर पेशेंस देखा है, जो कि सारे स्टूडेंट्स में होना ज़रूरी है। विदाउट पेशेंस तो नहीं, मेरे को नहीं लगता कि निकल सकता है किसी भी चीज़ में। लेकिन इसके अंदर पेशेंस प्लस हार्डवर्क दोनों ही था, तो दोनों था, इस वजह से वो कॉन्क्योर कर लिया अपना नीट रिजल्ट। दादाजी लोग हैं घर पे, तो उनको भी देखता था कि मतलब उनको थोड़ा सा ऐसा फील होता था कि इनको ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है। फिर और लोग को भी देखता था। बीच में दादी भी बीमार पड़ गई थी, तो उनसे भी ज़्यादा लगा कि हाँ, डॉक्टर का कितना अहम रोल होता है। लोगों का देखने का तरीका भी बदला है कि सब डॉक्टर साहब ऐसे सब संबोधन करते हैं, तो अच्छा लगता है एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना। संजीव कुमार पांडे, मैं पट्टी गांव के गांव से रहने वाला हूं। कांधरपुर गांव हमारा गजरिया के पास में है। और मेरे पिताजी नायब तहसीलदार होकर रिटायर हुए श्री रमाकांत पांडे जी हैं। हम 4 भाई हैं और चारों भाई के एक एक बच्चे हैं। इनसे बड़े वाले भैया के एक बच्चे, फिर ये सेकेंड पे है। तो परिवार का बैकग्राउंड यही है और हम मेडिकल एजेंसी का काम करते हैं। संजीवनी मेडिकल एजेंसी हमारा है, उसी का काम करते हैं। सक्षम को एक कहा जाए तो इन्होंने 10th जब इन्होंने पास किया तो ये हमारे पास आके बैठे कि पापा कुछ डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। हमने कहा भाई 12-14 साल का बच्चा है, उसको डिसीजन अभी कौन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा इनका एक काम होता था कि इनको पेपर भी देना होता है, तो दिन रात लगा देते हैं, फिर रुकते नहीं है, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। तो ये आए हमारे पास बैठे, पापा एक काम करिए, हमको जो है ये बताइए कभी कौन सा चूज किया जाए, किस एरिया में चला जाए। हमने कहा हम लोग तो इंटर पास होने के बाद सोचते थे, आप अभी 11 से सोच रहे हो, तो क्या जरिए। कहने देखिए अभी से ही सोचना है, नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। फिर चलिए ठीक, क्या करना है। इन्होंने कहा कि अगर हम इंजीनियर हो जाते हैं, जैसे इनकी मौसी हैं, एमटेक हैं सब, तो भाई बेंगलोर रहेंगे, चेन्नई रहेंगे, यूपी और प्रतापगढ़ में कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है, तब क्या करना है। कहें हम डॉक्टर बन के आपके साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा। इनका ये हमको देख के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा कार्य की व्यवस्था के चक्कर में थोड़ा सा इग्नोर किए। इन्होंने अपने मम्मी से कहा, मम्मी ने भी कहा कि ठीक है, पापा से बोलते बोली वो हमसे, लेकिन उतना भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर ये हाई कमान के पास चले गए। अपने बाबा के पास फ़ोन किए कि बाबू ऐसा, हम लोग भी बाबू बोलते हैं, वो भी ये भी बोले ऐसा ऐसा है, और पापा जो है 3 दिन हो गया, 3 दिन हमको बोले हुए, अभी तक हमारे लिए कुछ सोचे नहीं और हमको ले नहीं चल रहे हैं, हम पीछे हो जाएंगे। कुछ हमारे फ्रेंड जो है साथ में वो जा चुके हैं, तो वो हमको फ़ोन नहीं किया। वैसे फ़ोन करके डांटते, लेकिन फ़ोन नहीं किया। उन्होंने सीधे अपना बैग वैग लिया, बाइक लिए, सीधे पहुँच गए मेरे पास। कहें शटर बंद करो और चलो। आए फिर यहाँ इसी रूप में उन्होंने समझाया कि देखो उसको ले चलो। उसने हमसे कहा है पैसे कम हो, तैयारी कराने में, कोचिंग में पैसा देना हो, कहीं कुछ हो, आप बताओ। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए अच्छा चलते हैं। हमने भी भाई उनके कहने पे, वो बहुत थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और उनको पीछे खड़े रहते हैं, तो हम लोग को पूरा पावर मिलता है। तो वो ले के साथ गए, तो इनको भी हमको भी साथ गए। फिर वहाँ पे पूरा एडमिशन कराए, खुद ही एडमिशन किए, फिर हॉस्टल गए, खाना चेक किए, फिर वो करके चले आए। लेकिन जब इनको लेने जाना होता था तब साथ में जाते थे, आना होता सब साथ में जाए। हमारे पर नहीं था कि वो इनको साथ ही रखना है। तो बीच में संजोग से वो इस समय बॉम्बे चले गए हैं। सबसे बड़ी खुशी उनकी वहीं पे है। एक्चुअली बारिश हो रही, आ नहीं पा रहे हैं, तो उनका टिकट है, भी आ जाएंगे, लेकिन उनका ही श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। इनको उन्होंने पहले आईएएस के लिए बोला, तो इन्होंने कहा बाबू आपके सेवा में नहीं रह पाएंगे फिर,
फिर हम लोगों की सेवा में कहीं इस ज़िले में है कहीं उस ज़िले में है, आपको नहीं कुछ कर सकते। डॉक्टर रहेंगे तो आपकी सेवा भी उनको समझाएंगे। तो सारी चीज़ें नॉर्मली चलती रही और ये इन्होंने अच्छा लगा, कठिन परिश्रम किए और फर्स्ट टाइम भी अच्छा था, अभी भी बढ़िया से इन्होंने इंटर में भी इनका 98% के आसपास था और 8th में भी था। और इवन स्कूल वाले, संस्कार ग्लोबल स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल वाले भी इनको जो है फ़ीस कम कर दी है। इनका फ़ीस कम किए, इतना कम किए। हमने कहा, मैडम बोला, हमने कहा 2 जगह कैसे पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने भी फ़ीस कम किया। उन्होंने सपोर्ट किया हमारा। एक कौन है प्रिंसिपल आपके? सबीना मैडम, वो उन्होंने कोऑपरेट किया। और जहाँ पे हमने इनको कोचिंग दिलाने के लिए गए थे तो थोड़ा सा टॉपर होने की वजह से वहाँ पे भी उन्होंने फ़ीस 3 लाख 5 हज़ार थी तो उन्होंने 1.5 लाख किया। मतलब सारे लोगों का कोऑपरेट, भगवान का कोऑपरेट हुआ तो आज इस स्तर पे पहुँच गए। हम लोगों की इतना नहीं सोचे थे कि ये इतनी जल्दी इतना कुछ कर लेंगे। ये अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, इन्होंने नीट को क्रैक कर लिया, अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं और बढ़िया लग रहा है। आप भी इन्हीं को बधाई देने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।